हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आपको आज हम कल की डेट में मैंने आपको एक यूज पढ़ाया था, जो यूज का नेम क्या था, हैज एंड हैड। उसमें हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, आप सभी को पता होना चाहिए जो सेंटेंस होते हैं, चाहे यूज हो या कोई टेंस हो, कोई भी यूज हो या टेंस हो, उसके जो वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, 4 टाइप्स हम बनाते हैं। उनको कितने भागों में बनाते हैं? 4 भागों में। उनके नेम्स क्या हैं? पहला है अफर्मेटिव, सेकंड नंबर है नेगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट ए। पार्ट ए कहते हैं, चाहे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप वाले वाक्य कहें। इसके बाद में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पार्ट बी वाले वाक्य होते हैं। पार्ट बी या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप, ठीक है। तो आज आपको हम ओनली पार्ट स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए, आज आपको वीडियो के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव का नेगेटिव सेंटेंसेस, मींस नकारात्मक। नकारात्मक मींस निषेधात्मक। फिर भी आपको इस लैंग्वेज में ना समझ में आए तो आप समझिए वो वाक्य हिंदी के जिसमें नहीं शब्द लिखा होता है, वो वाक्य हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आइए हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने बोर्ड पर देखिएगा 4 सेंटेंस नोट किए हैं, उनकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे। और सारे वाक्य आपके ये जो 4 सेंटेंसेस हैं निगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, क्योंकि देखिए सभी में नहीं ऐड है, नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए ना। तो ऐसे वाक्य हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। हमने यूज ऑफ हैज एंड हैव के अकॉर्डिंग सबसे पहला सेंटेंस हमारा है, हमारे पुत्र नहीं है। देखिए हमारे पुत्र नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे हम पुत्र नहीं रखते हैं, क्योंकि हम आपने पहचान इसकी लिखी थी, पास है, रखता है, रखती है, या संबंध स्थापित हो। हमारे और पुत्रों के मध्य में क्या है? रिलेशनशिप है, संबंध स्थापित शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम या हमारे के लिए क्या आएगा? बी, डब्ल्यू ई, समझ रहे हैं आप लोग? जब हमने बी को ऐड कर लिया, अब हम देखेंगे बी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा बी कौन सा नंबर है? सिंगुलर है, प्लुरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो बी हमारा जो हमने देखा ये हमारा कैसा है? प्लुरल नंबर है, बहुवचन है। तो सहायक क्रिया यहाँ पर हम कौन सी ऐड करेंगे? है। तो बी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ संख्या दी गई 1 2 3 4, पुत्र ऐसा संख्या नहीं दी गई है। तो आप जब संख्या नहीं दी गई है तो यहाँ पर हम नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नो, ठीक है। बी हैव नो, और क्या नहीं है? पुत्र, SOM और S, ठीक है, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में देखिएगा, किसान की 3 पुत्रियां नहीं है। किसान, किसान द फार्मर, FARMER, फार्मर मीन्स किसान। किसान सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। जब एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी ऐड करेंगे? हम हैज, ठीक है। अब कितनी पुत्रियां नहीं है? 3, इसमें संख्या दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? नहीं के लिए नॉट, और संख्या कितनी है? 3, THREE, 3 हो गया। अब क्या है? पुत्रियां, डाटर, तो DAUGHTER तो क्या हो गया? द फार्मर हैज नॉट 3 daughters, किसान की 3 बेटियां या 3 पुत्रियां नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है किसान 3 पुत्रियां नहीं रखता है, किसान 3 बेटियां नहीं रखता है, ऐसा नहीं होता है। बात हमारा सही है, ये किसान की 3 पुत्रियां नहीं है। नंबर 3 में देखिए, उनके पास रुपए नहीं है। देखिए ऐसा नहीं उनके पास 10 रुपए नहीं है, उनके पास 20 रुपए नहीं है, उनके पास 5 रुपए नहीं है, संख्या नहीं दी गई है। जब नंबरिंग नहीं दी गई है तो यहाँ पर ऐसा लिखा उनके पास रुपए नहीं है। इसे और किस रूप में हम कह सकते हैं? बे रुपए नहीं रखते हैं, या उनके पास रुपए नहीं हैं। तो बे या उनके लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट दे हमारा सिंगुलर नंबर है, प्लुरल नंबर है, बहुवचन है। जब बहुवचन है तो सारी क्रिया हम कौन सी ऐड करेंगे? हैव। अब आप देख लीजिए यहाँ पर संख्या नहीं दी गई, तो 10 रुपए 20 रुपए, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? नो, ठीक है। और रुपी, RUP
EE और S। दे हैव नो रुपीज, उनके पास रुपए नहीं है। लास्ट में देखिए नंबर 4 पे है, तुम्हारे दो चाचा नहीं है। तुम्हारे दो चाचा नहीं है, क्या ऐसा कहेंगे या ऐसा कहीं लिखा होगा तुम दो चाचा नहीं रखते हो? ऐसा सेंटेंस नहीं होता है, आप लोग ध्यान से सुने और देखें। तो देखिए तुम या तुम्हारे लिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? यू। यू योर नहीं करेंगे, तुम्हारा लिखा है। यू प्लूरल नंबर है तो हैव, ठीक है। निगेटिव है नॉट क्यों? अब नो क्यों ना है? क्योंकि यहाँ पर संख्या दी गई 2। तो यू हैव नॉट 2 अंकल्स, UNCLES। तो आप लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से हैज एंड हैव के निगेटिव सेंटेंस है वो कैसे हम बनाएंगे और कहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे और ये इनकी पहचान क्या है, मैंने आज आपको समझाई है वीडियो के द्वारा। ठीक है, आप पास हम पर डे बताते हैं, आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर साथ में बैठा करें, जब भी वीडियो को देखा करें और उसको नोट जरूर करते रहें, स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहें। और आपको आज का ये वीडियो आपका हैज एंड हैव का निगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स, ओके।